नमस्कार, मैं हूं ईबा जावेद और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों का, तो शुरू करते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलन का आज 84वां दिन है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि 18 फरवरी यानी कल देश भर में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ट्रेन रोकी जाएंगी। किसान आंदोलन की गूंज अब जल्द ही पश्चिम बंगाल में ही सुनाई देने लगी है। किसान संगठन ने फैसला किया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ अब बंगाल में पंचायतें की जाएंगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश अब एक साथ खड़ा है और आने वाले दिनों में पूरे देश में पंचायतें की जाएंगी, साथ ही बंगाल में भी पंचायत करेंगे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर यूरोपीय संगठन के एक प्रतिनिधि समूह पर पहुंचा है। यूरोप और अफ्रीका के करीब 20 सननायकों की टीम आज जम्मू और कश्मीर पहुंची। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा के लिए स्थिति की जाएगा। इसके बाद कल प्रतिनिधि मंडल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम के संबोधित कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान अमित शाह काकद्वीप से बीजेपी की 5वीं परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक संकट पैदा हो गए हैं। 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य सरकार उलंपत में आ गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को पद से हटा दिया है। उनकी जगह तेलंगाना की राज्यपाल को पुडुचेरी के अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। उपराज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी का पहला रिएक्शन सामने आया है। किरण बेदी ने कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में संविधान का पालन किया। पुडुचेरी यहां के लोगों के हाथ में है। किरण बेदी ने अपने संदेश में कहा वो भारत सरकार को शुक्रिया अदा करना चाहती हैं कि उन्होंने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के तौर पर काम करने का मौका दिया। सियासी संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पुडुचेरी के दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अपने पुडुचेरी दौरे के दौरान राहुल अपनी पार्टी को संकट से उबारने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 27 फरवरी से 1 मार्च तक तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राहुल गांधी विरुधुनगर समेत कई इलाकों का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश के सीधी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। आज सुबह भी 2 शव बरामद हुए हैं, जिसके बाद कुल 49 शव बरामद हुए हैं। श्रीगंगा में आई आपदा के 11वें दिन आज तपोवन सुरंग से मलबा हटाने का कार्य जारी है। अभी तक कुल 58 शव और 24 मानव अंग बरामद हो चुके हैं। लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक मनिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनिंदर सिंह को दिल्ली पुलिस ने प्रतिमपुरा से गिरफ्तार किया है, जिसके पास 2 तलवारें बरामद हो गई हैं। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके चलते आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल के इमरजेंसी में ले जाया गया। टूलकिट केस में दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर कन्हैया कुमार ने सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि दिशा रवि किसानों की जगह दंगाई की समर्थन करती तो शायद प्रधानमंत्री बन जाती। भारत में कोरोना वायरस के दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के वेरिएंट की एंट्री हो गई है। देश में दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट के 4 और ब्राजील वेरिएंट का 1 केस मिले हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा है और कहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार घोर लापरवाही और अति आत्मविश्वास का शिकार है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 9 लाख के पार पहुंच गई है और अब तक कोरोना से 1,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है।
देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 11,610 मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 100 लोगों की मौत हो गई है। देश भर में अब तक 90 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केवल बीते दिन में ही 2.7 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। केरल में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच कर्नाटक में भी कोरोना ब्लास्ट हुआ है। यहां एक कॉलेज के 40 छात्र और एक अपार्टमेंट के 103 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 21 फरवरी को दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी की ओर से आयोजित की जाने वाली इस बैठक में राज्यों की तरफ से किए गए संगठनगत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। यूपी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी पुलिस ने लखनऊ में पीएफआई के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस के अनुसार इन लोगों के निशाने पर हिंदू संगठनों के कई बड़े नेता थे। ये दोनों लोग वसंत पंचमी के दिन ही धमाका करने की फिराक में थे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उन्हें हम दो हमारे दो बोलना है तो उन्हें शादी करनी होगी। बीजेपी सांसद अरुण सिंह ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को कृषि की कोई जानकारी नहीं है और वह गेहूं एवं जौ की फसल भी अंतर नहीं बता सकती हैं। हिमाचल के शिमला में हुई अचानक बर्फबारी के साथ साथ दिल्ली समेत उत्तर भारत एक बार फिर कोहरे की चादर में लपेट गया है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घना कोहरा देखा गया। राजधानी में आज न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के अनुमान है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के वायु गुणवत्ता भी खराब है। वायु गुणवत्ता सूचकांक आज सुबह 8 बजे से 332 थी। हरियाणा और पंजाब के भी कई इलाके कोहरे से ढक गए हैं। पंजाब के बटाला में आज सुबह घना कोहरा छा रहा है। कोहरे की वजह से यहां विजिबिलिटी काफी कम रही। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश। वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की बौछार हो सकती है। मध्य प्रदेश में मंदसौर के अष्टमी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में देश के सबसे बड़ा घंटा लगेगा। अष्टाधातु से बना 37 विंकवेंट का घंटा अब तक देश को मंदिरों में लगे घंटों से सबसे बड़ा होगा। 3 साल में महाघंटे का निर्माण पूरा हुआ। महाघंटे का बनाने में लागत 21,50,000 रुपए आई। इसमें 3,27,000 रुपए जीएसटी टैक्स चुकाया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में हाईवे किनारे से एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के हिंडोली में गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं का गार्गी पुरस्कार और प्रोत्साहन प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। राजस्थान के सिकराय में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता प्रभोज ने लाडो का सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की और बेटियों को सम्मानित किया। धौलपुर में महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुमारी श्वेता यादव को पार्टी ने प्रदेश महासचिव बनाया है। फरीदाबाद में प्रेमी युगल ने संदिग्ध परिस्थितियों में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के बूंदी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लाखेरी मेगा हाईवे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। झारखंड के जमशेदपुर में प्रशासन ने ऋण माफी योजना के प्रचार प्रसार के लिए रथ की हरी झंडी दिखाकर खाना खाया और नुक्कड़ नाटक टीम का गठन किया। झारखंड के दुमका में रिम्स अस्पताल से फरार हत्यारोपी कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल वापस भेजा। झारखंड के जमशेदपुर में सरस्वती पूजा पर पंडाल के डोरेमोन का रूप दिया गया, जो लोगों के लिए आकर्षक को केंद्र बना रहा। राजस्थान के चूरू में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को घर भरने में लगी हुई है।
हरियाणा के बल्लभगढ़ में गंदे पानी को मार झेल रहे लोगों के गुस्सा फूट रहा है। गुस्साए लोगों ने नगर निगम में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरस्वती नदी में पुनर्द्वार के लिए एक परियोजना का मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 894 हेक्टेयर मीटर बाढ़ के पानी से सरस्वती जल क्षेत्र में मोड़ा जा सकेगा। यूपी के देवरिया में एनडीआरएफ की टीम ने भूकंप पर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिससे अचानक होने वाली घटना से निपटने के संबंध रिहर्सल करते हुए दिखाया गया। कानपुर में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत बैठक हुई। इस दौरान किसानों ने कृषि कानून के वापस लेने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। यूपी के सिद्धार्थनगर में कांग्रेस के पिछड़ा प्रकोष्ठ ने प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए। बागपत में खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हरियाणा के गृह मंत्री ने अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान आंदोलन में शराब पिलाने से कांग्रेस का कल्चर और उनकी नीयत दिखती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खूंखार अपराधी पुलिस के हाथ लग गया है। आरोपी हथियार तस्कर बताया जा रहा है। राजस्थान के बूंदी में स्वास्थ्य केंद्र पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक के निर्देश अनुसार जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। राजस्थान के चूरू में एनएसएस और एनसीसी के कैंडिडेट्स के छात्र छात्राओं के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से 1 दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। झारखंड के जमशेदपुर में पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जब तक कंपनी सफाई कर्मियों की मांग पूरी नहीं करती तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जमशेदपुर में अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने उपायुक्त के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। कर्नाटक के कोल्लेगाल में जिला इंचार्ज मिनिस्टर एस सुरेश कुमार ने मत्स्य विभाग के लिए नई बिल्डिंग का लोकार्पण किया। कर्नाटक के चामराजनगर में तालाबों में पानी भरने की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अधिकारी दफ्तर के घेराव में करने की कोशिश कर रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कर्नाटक के चामराजनगर में कन्नड़ साहित्य के 11वें वर्ष गांठ बनाया गया। इस दौरान कई संगठनों ने जिला कन्नड़ साहित्य मंच के अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। कर्नाटक के बीदर में विधायक रहीम खान ने नए ट्रांसपोर्ट यूनियन के दफ्तर का उद्घाटन किया और ट्रांसपोर्टरों को एकजुट होकर काम करने की नसीहत दी। बिहार के सहरसा में गरीबों की जमीन पर अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों की मिलभिगत से सरकार भवन के निर्माण करवाया जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कुछ युवकों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बढ़ते पेट्रोल डीजल दाम पर चिंता जताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो और नहीं बढ़ रहे, ये सभी को अच्छा लगेगा। बिहार के सीवान में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। हादसे में 6 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेंसेक्स 324 अंकों की गिरावट के साथ 51,800 के स्तर पर पहुंचा। वहीं निफ्टी भी 80 अंक नीचे 15,000 से 232.6 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज लगातार 9वें दिन बढ़ी हैं। पेट्रोल 89.5 रुपए और डीजल 79.9 रुपए पर बिक रहा है। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के अनुमान है कि दिसंबर क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.7% रह सकती है। ऐसा हुआ तो पिछले साल लॉकडाउन से शुरू हुई मंदी खत्म हो जाएगी। 4 मार्च को ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी मंडल के श्रीनगर में इस बैठक में 2020 से 2021 के लिए ब्याज दर की घोषणा करने के प्रस्ताव पर फैसला किए जाने की संभावना है।
सोने 9 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 46,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हुआ। वहीं चांदी में 95 रुपए की तेजी आई। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने कहा, सोने की वैश्विक कीमत के समिति दायरे में बने रहने के बीच दिल्ली में 24 कैरेट सोने की हाजिर कीमत में 9 रुपए की मामूली गिरावट आई। अमेज़न के जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए हैं। उन्होंने टेस्ला के CEO एलन मस्क को पीछे छोड़ा है। दरअसल ये जानकारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट में दी गई है। ब्रिटिश कंपनी कैन एनर्जी ने भारत सरकार के खिलाफ अमेरिका के एक जिला अदालत में मामला दर्ज किया है। यह मामला 1.2 अरब डॉलर के टैक्स को लेकर दर्ज कराया गया है। सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन गैलेक्सी A12 लॉन्च हो गया है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। BOI और IOB में पूरा हिस्सा बेचने पर सरकार को 28,600 करोड़ मिलेंगे। साथ ही अगर इसमें 51% के एक साथ मैनेजमेंट कंट्रोल रखा जाएगा तो 12,800 करोड़ रुपए मिलेंगे। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 11.1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 24.2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में संक्रमितों की आंकड़ा 2.8 करोड़ से ज्यादा हो गया है। साथ ही इससे महामारी अब तक 4.9 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। साउथ अफ्रीका सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन की UN अप्रूव वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को देने का फैसला किया है, जिसके ट्रायल अब तक जारी है। इस बात की पुष्टि हेल्थ मिनिस्टर ने खुद की है। फ्रांस में 2 दिन में मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। दरअसल हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी डाटा के मुताबिक 7 दिन में फ्रांस में 381 लोगों की मौत हुई है। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने एक दावा किया है। यह दावा है कि नॉर्थ कोरिया के हैकरों ने कोरोना वैक्सीन की जानकारी चुराने की कोशिश की है। साउथ अफ्रीका ने सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन की 10 लाख डोज वापस लेने के लिए कहा है। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने ऐलान किया था कि वे अपने यहां टीकाकरण अभियान के एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को शामिल नहीं करेंगे। इबोला वायरस संक्रमण का मामला फिर दुनिया में कुछ हिस्सों में सामने आया है। गिनी में वायरस के चलते 7 लोगों की मौत हो चुकी है। त्रिपुरा के CM विपुल देव का अगरतला में कार्यक्रम के दौरान नेपाल और श्रीलंका में एक शासकीय राष्ट्र के लिए बीजेपी के कथित महत्वाकांक्षा का खुलासा किया, जिससे काठमांडू भड़क गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अनलॉक योजना का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते हम लॉकडाउन से बाहर निकलने का खाका पेश करेंगे। हालांकि कुछ चीजें बहुत ही अनिश्चित हैं। अमेरिका के 14 राज्यों में बिजली के संकट देखने को मिल रहा है। दरअसल टेक्सास में 50 लाख लोग, मैक्सिको में भी 43 लाख ग्रिड बैठ जाने से 14 घंटे तक अंधेरे में रहे हैं। पाकिस्तानी लड़की दनानी के वायरल वीडियो पारी पर केंद्र सरकार स्मृति ईरानी ने रिएक्शन आया। बोली, इससे अच्छा तो शहनाज का देसी टॉमी है। अभिनेता रणदीप हुड्डा फिल्म की शूटिंग के दौरान बच्चों के साथ मस्ती करते नजर आए, जिसका वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर लिखा, हमारी पार्टी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील ग्रोवर द कपिल शर्मा शो के अगले सीजन में वापसी कर सकते हैं। खबरों की माने तो सलमान खान ने सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के बीच सुलह कराने की कोशिश की है। एक्ट्रेस कंगना रनावत ने इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कूप पर अपना अकाउंट बना लिया है। इस बात की जानकारी कंगना ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दी है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर तृप्ति डिमरी का एक वीडियो शेयर किया है। DCA टैलेंट में उनका स्वागत किया और कैप्शन में लिखा, तृप्ति डिमरी का DCA टैलेंट में वेलकम कर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। IPL ऑक्शन 2021 की नीलामी के लिए CSK के पास 19 करोड़ है, जिसको लेकर धोनी की नजर एक ऐसे विदेशी खिलाड़ी पर है जो कि टीम को बैलेंस में फिट बैठता है। नीलामी से एक दिन पहले ग्लेन मैक्सवेल ने राज खोला है। दरअसल मैक्सवेल ने कहा है कि हम कहा है कि इस सीजन में AB डिविलियर्स के साथ RCB के लिए खेलना पसंद करेंगे।
भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में शानदार जीत दर्ज करते कैप्टन विराट कोहली ने एक बेहद खास रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है, जिससे उन्होंने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच मैन ऑफ द मैच अवार्ड के नवाजे गए अश्विन का एक डांसिंग वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी उनको फैंस खूब सराहना कर रहे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन का मानना है कि भारत ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की जिस टीम से 317 रनों से हराया वह इंग्लैंड की बी टीम है। तो आज के लिए इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। धन्यवाद।